अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शाहे बरकतुल्लाह। कुतुब आलम मीज़नम व कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हमारे घरों में जो रिज़्क़ की फरावानी है ये अली के बेटों की मेहरबानी है। ये अली के बेटों की मेहरबानी है हमारे घरों में। आज आला हजरत कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुगरवी सादात मौजूद, पठानों की बस्ती में मौजूद, पठानों की जिद पर जलसा, पठानों की जिद पर जलसा। कितने खुशकिस्मत हो तुम कि तुम भी पठान, आला हजरत भी पठान। लेकिन दोनों में एक फर्क, आला हजरत वो पठान जिन पे सुगरवी सादात अपनी जान देने को तैयार, सुगरवी सादात उन्हें मानने के लिए तैयार, सुगरवी सादात उनका अदब करने के लिए तैयार। लेकिन सुगरवी सादात को भी देखो, ये सुगरवी सादात हजरत मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद में कोई जाहिल अजहल मजहूल नहीं था। बड़े पढ़े लिखे हुए हैं। आला हजरत अपनी जान और माल का सौदा करने के लिए जो महररा मुदारा आए वो करामत देख कर नहीं आए थे। महररा वालों का, शाह बरकतुल्लाह की औलाद का और हजरत मीर मोहम्मद सुगरा की इल्म देख कर आए थे। अल्लाह का करम है सुगरवी सादात पर कि इनकी पहचान इल्म की बुनियाद पर हुई। इनकी बुनियाद जो पहचान हुई गाय पे हुई। आज बच्चों के सर पे दस्तार की गई, इनके 10 तारों को बांध दिया गया। आज इनकी आंखों को बांध दिया गया, आज इनकी जबान को बांध दिया गया, आज इनके हाथों को बांध दिया गया, आज इनके पाँव को बांध दिया गया, आज इनकी आंख को बांधा गया, उनके कानों को बांध दिया गया। मतलब ये है अब कोई नाजायज चीज नहीं देखेंगे, कोई नाजायज चीज नहीं सुनेंगे, कोई बदकलाम नहीं बोलेंगे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी बुरी जगह जाकर अपने पैरों से चलकर नहीं जाएंगे। अल्लाह का करम है। कैसा शोर है भैया? आज ये हाफिज कुरान हुए हैं, इनके सर पे हिफ्ज़ की दस्तार बांधी गई है। हमने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा कि हाफिज कुरान 10 की शफात कराएगा, 10 की शफात कराएगा। तो क्या हर एक हाफिज 10 की शफात करा लेगा? जब दरवाज़े शफात नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खोल देंगे, उसके बाद बहुत से हाफिज तो ऐसे होंगे जो अपनी शफात के चक्कर में मारे घूम रहे होंगे। वो हाफिज शफात कराएगा जो रसूल अल्लाह का गुलाम होगा, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करेगा, रसूल अल्लाह को सबसे बड़ा, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मानेगा, वही शफात का मुस्तहक होगा। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद अगर कुरान सीने में महफूज है और कुरान पर अमल हो रहा है जब शफात करा सकता है। और कुरान अगर पढ़कर भूल गया तो क्या शफात कराएगा? कुरान को याद करो, कुरान को पढ़ो। कुरान हिफ्ज़ करना आसान है और कुरान को याद रखना मुश्किल है। बच्चों, आज तुमने हिफ्ज़ कुरान किया है, कुरान को हिफ्ज़ किया है, इसे अपने सीनों में महफूज रखना। ये कुरान हकीम फुरकान मजीद, इसे लोग मिटाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये क़यामत तक नहीं मिट सकता, क्योंकि ये नबी का मौजिज़ा है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की आखिरी किताब है। इस पर हमारा एक एक लफ्ज़ पर हमारा ईमान होना चाहिए। बात चल रही है आला हजरत की, कलमे कुदरत की, अजीमुल बरकत की, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की। आला हजरत कौन है? हम सैयदों की जान हैं, हम सैयदों का मान है, हम सैयदों की जान है, हम सैयदों का मान है। आला हजरत की इज्जत हम लोग बहुत बेइंतहा करते हैं, आला हजरत की इज्जत बेइंतहा करते हैं। आज आला हजरत सुन्नियत की पहचान बने हुए हैं, लेकिन हम आला हजरत का जिक्र, या हजरत मेरे बड़े भाई हजरत उवैस मुस्तफा वास्ती आला हजरत का जिक्र रोटियों बोटियों के लिए नहीं करते। रोटियों बोटियों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है, हमारे आबा और अजदाद का। वो आला हजरत हों, अब्दुल मजीद बदायूनी हों, अशरफी मियाँ हों, हुजूर साहिबुल बरकात हों, कहाँ से खाते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
तो आला हजरत का जिक्र रोटियों बोटियों के लिए नहीं करा। आज आला हजरत की बेइंतहा इज्जत की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? वो आशिक़ रसूल थे, वो अपने बड़ों की इज्जत किया करते थे, वो अपने बड़ों को पहचाना करते थे, बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर किया करते थे। आज आला ने जब वो खाली एक मौलवी नहीं थे, एक इदारा थे, एक दरसगाह थे। उस दरसगाह में उनके शोबे थे, कुछ सबसे बेहतरीन शोबा था वो इश्क़ रसूल था। वो रसूल अल्लाह के आशिक़ थे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब मसले के आला हजरत के मानने वालों सुनो, आला हजरत के मसलक मानने वालों सुनो। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इन उलमा से पूछना कि आला हजरत के खानदान में जब शादियां होती हैं तो कैसे हुआ करती थी, जब ब्याह हुआ करते तो कैसे हुआ करते थे, जब बरातें जाती थी कैसे जाती थी। आला हजरत के खानदान में या हजरत के खानदान में या मेरे खानदान में, मेरा खानदान देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी असल है, इनका शहर हमारी असल है, बिलग्राम हमारी असल है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे यहाँ बरातें जाती हैं तो हम पढ़ते जाते हैं काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। या फिर बारात जाती है कैसे जाती है? गौसे आज़म इमाम तुक़ा नुका जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम, चाहे बरक़ात बरक़ात बेशीनियाँ नौ बहारे तरीक़त पे लाखों सलाम, कुल जहाँ मिलकर जोगी रोटी ग़ज़ा उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। ये है बारात ले जाने का मसलके आला हजरत, ये है बारात ले जाने का आला हजरत। अब बताओ आला हजरत के मानने वालों, कहाँ ढोंढों पोंपों में बारातें जाती थी, कहाँ ढमढम में बारातें जाती थी, कहाँ गानों में बारातें जाती थी, कहाँ डीजे में बारातें जाती थी। जब बारातें डीजे में जाने लगी तो औलाद नाफरमान हो गई, औलाद गुस्ताख हो गई, औलाद बेअदब हो गई, औलाद ने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया। आज अपनी बारातों को अगर शरीयत के दायरे में ले जाओगे तो जो औलाद पैदा होगी वो फरमाबरदार पैदा होगी, तुम्हारा हुक्म के मानने वाला पैदा होगी, तुम्हारी इज्जत करने वाली पैदा होगी। नारा लगाना बड़ा आसान है, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, वो चलना बड़ा मुश्किल है। आला हजरत के मसलक पे चलना, आला हजरत का मसलक मुझे थोड़ी है कि न्याज हुई और रेवड़ी खा ली। आला हजरत के मसलक पे चलते हो तो आला हजरत के मसलक पे चल कर दिखलाओ। आला हजरत हमारी ज़रूरत है, आला हजरत हमारी ज़रूरत है, उनकी किताबें हमारी ज़रूरत हैं, फतावा रज़विया हमारी ज़रूरत है, चाहे टेबल के ऊपर हो चाहे टेबल के नीचे हो, चाहे टेबल के ऊपर हो चाहे टेबल के नीचे हो। हमारी दरगाहों में टेबल के ऊपर होता है, बाज़ जगह टेबल के नीचे होता है, लेकिन फतावा रज़विया होता ज़रूर है, फतावा रज़विया होता ज़रूर है। तभी तो सैयदुल उलमा ने फरमाया था, या इलाही मसलके अहमद रजा खान जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का है जो जिम्मेदार। बशर मिल्लत फरमाते हैं कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पर चढ़कर दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हिदायत के बख्शिश पढ़कर दिखा दो। ये किसकी औलाद हैं? ये हम किसकी औलाद हैं कि ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बतलाओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। और सबीलें जब तक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी, सबीलें जब तक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी। ए प्यारे बरकाती सुन्नी भाइयों, एक बात सुनो, अपनी शादियों को कम खर्चे में किया करो। और आज एक वायदा करके जाओ, दो सैयद मौजूद हैं और 1400 साल वाले सैयद हैं, आजादी के बाद के सैयद नहीं है। अरे आप ही खामोश हो जाइए, सब खामोश हो जाएंगे। आज एक वायदा करो कि जिन बारातों में जहेज मांगा जाएगा, जो लोग जहेज मांगेंगे, ना उनके खाने में जाओगे ना उनकी बारात में जाओगे। जहेज की मांग करते हैं, बेशक तो कर रहे हो, जरा बलैयों पे भी तो आ जाओ। ये आपने एक रस्म होती है बलैया,
वो हमारे यहाँ तो नहीं होती, भरगन में होती है ना। वो चटकी ना चटकी, वो तो बात की बात है। बाद में कितने पैसे दीजिए बताओ आप। लाखों रुपए की बलैया करते हैं, वो पैसा लड़का लेके चला जाता है, भुगतना लड़की वाले को पड़ता है। भुगतना पहले शादियों में व्यवहार चलता था, न्योता चलता था। वो न्योता जाता था लड़की के घर वालों के पास, वो इसलिए जाता था, न्योता काहे के लिए जाता था कि उसके खर्चे में काम आएगा। खर्चा ज्यादा होता ना शादी में, फिर वो धीरे धीरे कर्ज हंसना लौटाता रहता था। अब बाकी पल्ले कुछ ना पड़ता, बाकी लौटाना पड़ता है, बाकी पल्ले कुछ ना पड़ता। ये बातें बड़ी कड़वी हैं लेकिन बड़ी सच्ची हैं, बातें बड़ी कड़वी हैं। अरे 4-4 लाख रुपये की बलैयां हो रही हैं। हाँ 4-4 रुपये। अब वो मुकाबला होता है किसकी ज्यादा चटकी। अब ये उलमाए किराम मौजूद है, हजरत मौजूद है, हजरत से पूछो किसी गैर लड़के के ऐसे करके बलैयां चटखाना जायज है कि नहीं जायज। बात कड़वी है, बुलाओ या मत बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हिंदुस्तान बुलाने पे बुलाता है, नहीं जा पाते। हजरत का हाल तो वो है कि 1 अनार 100 बीमार, अब 1 अनार लाख बीमार, 1 अनार लाख बीमार। भैया शरीयत के दायरे में आओ, आला हजरत से मोहब्बत करो। आला हजरत ने सारी उम्र जो कलम चलाया है वो हमारे नाना जान की शान में चलाया है, हमारे नाना जान की शान में चलाया है। जब भी कलम उठता था तो हमारे नाना की शान में उठता था। जब भी हमारे नाना की अजमत पर हमले होते थे तो आला हजरत उसका जवाब दिया करते थे। आज आला हजरत को इतना माना जा रहा है, इतना लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी इश्क रसूल के लिए वक्फ कर दी थी, उन्होंने रसूल अल्लाह की तारीफ की थी, रसूल अल्लाह की सना की थी। तो आज पूरी सुन्नियत उनकी सना कर रही है, पूरी सुन्नियत उनको मार रही है। या अल्लाह हमें आला हजरत के मसलक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, मुजद्दिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद हैं, अल्लाह का करम है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर है। वो उनकी जो पहचान है वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर पहचान है। आप देखें पिछले सालों में इतना बड़ा आशिक़ रसूल नजर नहीं आता जितना आला हजरत थे। अल्लाह ताला हमें आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपसी लड़ाइयों को बंद करो। तुम्हारा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है आपसी लड़ाई में, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। आपस में मिल बैठ के फैसला कर लिया करो, और जब फैसला हल ना हुआ करे तो चाहे बिलग्राम चले जाया करो, चाहे माहरेरा आ जाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके फैसले चाहे बिलग्राम में होंगे चाहे माहरेरा में होंगे, वो आपकी सूरत को देख कर नहीं होंगे, आका की शरीयत को देख कर होंगे। आका की शरीयत को देखकर होंगे फैसले, वो होंगे आप भी राजी हो जाएंगे। जो आपके साथ फैसला कराना जाएगा वो भी राजी हो जाएगा। जो आपका पैसा ज़ाय हो रहा है वो पैसा बच जाएगा। अल्लाह का करम है। आला ये तो मौसम का ये हाल है, नहीं तो फिर आला हजरत पर जो माहरेरा वाले और बिलग्राम वाले बोल जाएं, वो मैं आला हजरत को मैंने किताबों से नहीं सीखा है, मैंने उलमा की तकरीर से नहीं सीखा है। आला हजरत को मैंने सीना बसीना सीखा है, हमने आला हजरत को मैंने। अरे बड़े खुशकिस्मत हो यार, अब जिला बदल गया, लेकिन थोड़े चंद साल पहले तो वही जिला था ना, एटा ही जिला था ना, तो एटा ही में तो आके मरीज हुए थे, जिला एटा में तो आके मरीज हुए थे आला हजरत। मुर्शिद की तलाश करते थे, मुर्शिद मिलता नहीं था, तलाश करते रोते रोते सो गए। ख्वाब में दादा जाना है। अरे बोले जिसकी तलाश के लिए रो रहे हो तलाश पूरी होगी। फिर ताजुल बाउल अब्दुल कादिर बदायूनी गए, बोले आओ हमारे पीराने में चलो, हमारा पीराना आके देखो, शम्से महारारा की औलाद देखो, साहिबुल बरकात की औलाद देखो, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की औलाद देखो, हजरत मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद देखो, वहाँ मुर्शिद की तलाश पूरी हो जाएगी। और जब पहुँचे मस्जिद बरकाती में शाह रसूल अहमदी मौजूद थे। बोले मौलाना हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। बैठ किया,
खिलाफत से नवाजा, और जब खिलाफत से नवाज दिया तो पुकार उठे नूरी मियाँ कि आपके खानवादे का ये कायदा नहीं कि आने के बाद खिलाफत दे दी जाए, इबादत कराई जाती है, रियादत कराई जाती है, चिल्ले कराए जाते हैं। तो आले रसूल अहमदी ने फरमाया था कि 22 साल का नौजवान आया है, जो और लोग चिल्ले कर रहे हैं उनके दिलों पर जंग है, ये साफ व शफाफ दिल लेकर आया है, इसे निस्बत की जरूरत थी। तो बरकातियों, आला हजरत के दिल के कुर्बान, आले रसूल की आंख के कुर्बान। आले रसूल अहमदी की आंख में वो कुव्वत थी तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत के पसलियों के बीच में जो दिल धड़क रहा था उसे देख रहे थे। दिल साफ और शफाफ है, दिल साफ और शफाफ है। खिलाफतों से नवाजा, आला हजरत को खिलाफतों से नवाजा। और फिर सरकार नूर ने मुफ्ती आजम को 6 महीने की उम्र में नवाजा। 2 उंगलियां पिलाई थी मुफ्ती आजम को, ये बैठ हुए थे 2 उंगलियां मुंह में डाली, मुफ्ती आजम ने पीना शुरू किया था। पिलाने वाला मुर्शिद जाने, पीने वाला मुरीद जाने। और महर्रा का इल्म वो इल्म है, महर्रा का इल्म वो इल्म था कि महर्रा में आला हजरत के उस्ताद मौजूद हैं। हाँ, सरकार नूर उस्ताद हैं। हाँ, इल्म जफर में सरकार नूर आला हजरत के उस्ताद हैं। लिखी पढ़ी बातें हैं, जबानें नहीं हैं, जबानी बातें नहीं है। इल्म जफर में सरकार नूर आला हजरत के उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आला हजरत के मसलक पे चलो, आला हजरत के मसलक को मानो, आला हजरत के मसलक की पैरवी करो। अल्लाह ताला आपको आला हजरत के मसलक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मसलक वही मसलक है जो हुजूर साहिबुल बरकात का मसलक था, जो हज़रत मीर मोहम्मद सुगरा का मसलक था। अल्लाह के रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर उस तरह की जाए जिस तरह उनका रब चाहता है कि रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, इन्ना तहना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, अरशे दनादा किसकी रसाई, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं। तो आला हज़रत को मानते रहो, आला हज़रत को जानते रहो। मुहर्रम का महीना चल रहा है, इमाम हुसैन का महीना चल रहा है, इसमें इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है ना, शहीद करबला की याद मनाई जाती है। करबला के मैदान में भूखे और प्यासे इमाम ने अपने जानों की। अच्छा, एक बात और सुना, सिर्फ आप यजीद को बुरा क्यों कहते हैं? यजीद को बुरा इसलिए कहते हैं कि उसने करबला के मैदान में खानदान मुस्तफ़ा को भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। इमाम हुसैन क्यों बुरा कहते थे? अरे इमाम हुसैन क्यों बुरा कहते थे? इमाम हुसैन क्यों बुरा कहते थे? इमाम हुसैन इसलिए बुरा कहते थे कि हजरत अबू बकर से लेकर हजरत माविया तक दरबार में वो काम नहीं होते थे, यजीद ने शुरू करवा दिए थे। नाच तमाशे, गाने बजाने, वाहियात रस्में। वो नाना की शरीयत को बदलना चाहता था मादल्ला, तो इमाम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और नाना की शरीयत को बचा लिया। आज इस्लाम जिस शक्ल में नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, आज हमारे हाथों में है, तो हुसैन का सदका है। ये हजरत हुसैन का सदका है कि वो इस्लाम हमारे हाथों में वही इस्लाम है जो उनके नाना जान छोड़ के गए थे। वो हुसैन के जिंदा होने की दलील ये है कि यजीद ने हाथ मांगा था, सर तो दे दिया, हाथ नहीं दिया। और जब सर नेज़े पर था तो यजीदियों से बुलंद था, हुसैनियों का सर हमेशा यजीदियों से बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों की दिल की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। हज़रात में देखें खानवादे वाहिदिया